नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर। आप देख रहे हैं इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर चैनल को। आपने आज तक ईवी पिकअप तो बहुत सारी देखी होगी, 600 किलो की देखी होगी, 1 टन की देखी होगी, बट आज मैं आपको दिखाऊंगा 1.7 टन की ईवी पिकअप जो है मोंट्रा की ऑल न्यू एविएटर। ये जो व्हीकल है, खासकर इंटरसिटी एप्लीकेशन हो, डोमेस्टिक एप्लीकेशन हो या आपका इंडस्ट्रियल गुड का एप्लीकेशन हो, हर लोड के साथ ये चलती है बढ़िया से। चाहे इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब पर हो, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भाई इस गाड़ी की चर्चा है, क्योंकि ये गाड़ी उतनी जबरदस्त है। मार्केट में मौजूद जो भी पिकअप अभी मौजूद है उनसे ये गाड़ी अलग दिखती है, क्योंकि इसका फ्यूचरिस्टिक लुक आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है, यहाँ पर एक नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प मिल जाता है, और इंडिकेटर्स का जो प्लेसमेंट है आपको यहाँ पर दिया है। तो ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है रास्ते पे ट्रैफिक में, तो उनको यहाँ पर विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी। और खासकर ए पिलर्स हो, इनकी भी चौड़ाई जो है यहाँ पर कम रखी गई है, तो आप जब सिटी में इस गाड़ी को चलाते हो तो आपको कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होती। इस गाड़ी में आपको 15 इंच के यहाँ पर टायर्स मिल जाते हैं, और खासकर सस्पेंशन सेटअप इसका काफ़ी स्टडी है। इसमें आपको सेमी इलिप्टिकल लिप स्प्रिंग सस्पेंशन यहाँ पर मिल जाता है। अब बात करते हैं मोंट्रा एविएटर के मोटर के बारे में। ईवीज में मोटर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और खासकर ईवीज में आपको टॉर्क काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इस एविएटर में आपको 300 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क मिलता है, और इसकी मोटर जो है वो 80 किलोवाट आवर की है। चाहे रोड कैसा भी हो, आपको ताकत में यहाँ पर कोई कमी नहीं होने वाली है। आजकल मार्केट में तो ईवीज बहुत सारी है जिनका टॉप स्पीड 50-60 तक लिमिट है, बट इसमें आपको 80 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड मिल जाता है, जिसकी वजह से आप अपने गुड्स को टाइम पर पहुंचा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लोड बॉडी डायमेंशंस की। मोंट्रा एविएटर में आपको सेगमेंट का सबसे बड़ा कार्गो एरिया यहाँ पर मिल जाता है, जिसकी लंबाई 10.4 फीट यानी कि 10 फुट 4 इंच की जो इसकी लंबाई यहाँ पर दी गई है। इसकी जो चौड़ाई है वो 5 फुट 7 इंच की है, और हाइट जो है ये 6.5 फीट की है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेफ्टी लॉक दिया गया है, इसे खोल सकते हैं, और काफ़ी बड़ा जो है आपको कार्गो एरिया यहाँ पर मिल जाता है। लोडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी जो हाइट है वो आपके कार्गो लोडिंग बे से मैच हो। तो आप देखिए इसकी जो लंबाई है एकदम सफिशिएंट है, मतलब इसमें लोड जो है आप आराम से कर सकते हैं। अभी कुछ जगह पे फॉर्कलिफ्ट वगैरह नहीं होती है, छोटी इंडस्ट्रीज में भी आप यहाँ पर लोड करवा सकते हैं, और यहाँ पर एक स्टेप भी दिया है, मतलब आप इजीली जो है इसके कार्गो एरिया में एक्सेस यहाँ पर कर सकते हैं। कार्गो कैपेसिटी जो इसकी 344 क्यूबिक फीट की यानी कि CFT की है। कंटेनर काफ़ी हेवी ड्यूटी यहाँ पर कंटेनर बना हुआ है। ये गाड़ी जो है एक इंडस्ट्री में ऑलरेडी चल रही है, बट इन्होंने 14,000 किलोमीटर से में कवर कर दिए, क्योंकि ये गाड़ी का पर डे रनिंग 200 किलोमीटर प्लस रनिंग है। मोंट्रा एविएटर में आपको रियर साइड में LED टेल लैंप यहाँ पर मिल जाते हैं, और लाइट्स की सेफ्टी के लिए भी यहाँ पर ग्रिल यहाँ पर बनी हुई है। अगर हम बात करें रिवर्स सेफ्टी की, तो रियर सेफ्टी में आपको यहाँ पर 1, 2, 3 ऐसे 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इसका जो स्पेयर व्हील लोकेशन है वो भी काफी इजी टू एक्सेस है। आप यहाँ से इसके स्पेयर व्हील को एक्सेस कर सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, व्हीकल की सेफ्टी के लिए यहाँ पर अपर साइड में आपको हाइट मार्कर लैंप भी दिए हैं। अब जानते हैं इसके चार्जिंग के बारे में। ईवीज में चार्जिंग करना जो है 2 टाइप में होता है। आप फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं, स्लो चार्जर से चार्ज करते हैं, दोनों के लिए अलग अलग समय यहाँ पर लगने वाला है। इसका जो चार्जिंग पोजीशन है वो यहाँ पर चार्जर पोर्ट का लोकेशन यहाँ पर पीछे में, और अगर आप इसे फास्ट चार्जर पर चार्ज करते हैं जो 30 किलोवाट DC चार्जर होता है, 90 मिनट में आपकी गाड़ी यहाँ पर चार्ज हो जाती है। और दूसरी बात है, अगर आप इसे कंपनी का जो 7.4 किलोवाट का चार्जर होता है होम के लिए, जब आप इसे गाड़ी परचेस करते हो तो आपको कंपनी देती है आपको, तो आप इस चार्जर की मदद से इसे सिर्फ 6 घंटे का समय यहाँ पर लगने वाला है। जब आप दिन भर अपनी गाड़ी चला कर घर पे आते हो रेस्ट करने के लिए, रात को आप इसे चार्ज पे लगाएंगे तो आप सुबह चलने के लिए तैयार होते हैं। इस प्रकार से आप इसका चार्जर पोर्ट यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको CCS2 चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर मिल जाता है, जो कि मेजॉरिटी पंप्स पर अवेलेबल होता है। जहाँ पर आप कार्स वगैरह जहाँ पर चार्ज होती है, वहीं पर एक ट्रक यहाँ पर चार्ज होता है। इसके लिए कोई अलग से चार्जिंग स्टेशन ढूंढने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इसमें जो है आपको 40 किलोवाट आवर की बैटरी पैक यहाँ पर मिल जाती है, मतलब कि जिस डीजल पिकअप, CNG पिकअप या पेट्रोल पिकअप को चलाने के लिए वहाँ पर आपको 2-3 हज़ार रुपये का खर्चा होता है, वहीं पे गाड़ी उसके 1/4 कॉस्ट में यहाँ पर चल जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंडरी ऑक्सिलरी बैटरी दी है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की जो हेडलैम्प्स वगैरह है, हॉर्न्स वगैरह है, वो इस बैटरी से चलते हैं। ये 12 वोल्ट बैटरी सप्लाई आपको यहाँ पर मिल जाता है। और स्पेसिफिकली बैटरी की जो चेसिस की माउंटिंग है, आप देख सकते हैं कितनी हेवी ड्यूटी यहाँ पर चेसिस यहाँ पर यूज़ हुई है। अब जानते हैं दोस्तों इसके कैबिन के बारे में। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, यहाँ पर आपको विंडो अप डाउन लीवर मिल जाता है, और यहाँ पर जो है आप एक 1 लीटर की बोतल भी यहाँ पर फिट करवा सकते हैं। और स्पेसिफिकली जब आप इसके कैबिन में एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर एक छोटी स्टेप भी दी गई है, और आप इसमें आराम से यहाँ पर चढ़ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है ना कि जो अभी मेरी हाइट है वो 6 फीट की है। 6 फीट की हाइट में भी मैं यहाँ पर आराम से यहाँ पर बैठ पा रहा हूँ, और मुझे कोई भी मतलब स्पेस इश्यू यहाँ पर नहीं लग रहा है। और खासकर आपका जो कमांडिंग पोजीशन आपको गाड़ी में मिलता है वो काफ़ी अच्छा है। जैसे कि आप चेकआउट कर सकते हैं, डैशबोर्ड जिन गाड़ी का जो है वो इस प्रकार से दिख जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मोंट्रा का लोगो दिख जाता है। यहाँ पर जो आपका ट्रांसमिशन सिलेक्टर है, N यानी कि न्यूट्रल, R यानी कि रिवर्स,
सी यानी कि सिटी और पी यानी कि पावर। तो अभी हम सिटी मोड में चलेंगे, अभी हम सिटी में चल रहे हैं इसके। सिटी मोड पे भी ये गाड़ी बहुत अच्छे से भागती है और खासकर ईवीज का यही फायदा होता है कि इसमें टॉर्क काफ़ी आपको अच्छा मिल जाता है। अभी हम एक बिजी हाईवे पे चल रहे हैं गाड़ी को, ये मुंबई पुणे हाईवे है। जब हम गाड़ी को चलाते हैं सिटी में तो बहुत अच्छा फील आता है और खासकर अभी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हम चल रहे हैं, फिर भी लग नहीं रहा कि भाई हम इतने तेज इसको इतने बड़ी गाड़ी को चला रहे हैं। मोंट्रा ईवी-टर का एक ही है कि आपके ड्राइवर सब जब गाड़ी चलाएंगे तो उनको भी काफ़ी यहाँ पर अच्छा फील होने वाला है। इनका व्यू आप देखिए, कमांडिंग पोजीशन आपको मिल पाती है। कंपटीशन कितने भी बड़े हो बट इसकी जो हाइट है ना वो सबसे बड़ी है भाई मार्केट में, क्योंकि इस हाइट पर आप बैठते हो। 15 इंच के इसके बड़े टायर्स हैं और गाड़ी खाली होने के बावजूद भी जो है ना मतलब झटके कम लगते हैं। लोडिंग के बाद तो इसमें झटके कोई लगेंगे ही नहीं, बिल्कुल आपको नॉइज़, वाइब्रेशन, हार्सनेस से सब कुछ भी यहाँ पर महसूस नहीं होगा। बहुत ही कंट्रोल लेवल में गाड़ी चलती है। और अभी इसका जो हम पावर मोड लगाएंगे बढ़ता है, गाड़ी का पिकअप बढ़ जाता है। अगर आप इसे आराम से चलाओगे, मस्त चलाओगे तो आपको ये गारंटेड 200 से भी ज़्यादा रेंज देती है। एक्चुअल में अभी ये गाड़ी कैसा है ना 14,000 किलोमीटर चल चुकी है और जिनके पास ये गाड़ी चलती है ना तो पर डे रनिंग भी 200 किलोमीटर के आसपास ही है। यहाँ पर एक ग्लो बॉक्स दिया गया है। इस गाड़ी में ड्राइवर के साथ साथ 2 लोग यहाँ पर आराम से सफर कर सकते हैं। और अपर साइड में आप देखिए यहाँ पर आपको एक डोम लाइट दिया गया है। बड़ी बड़ी कंपनीज भी जो है सिर्फ ड्राइवर को सनवाइजर देती है, बट मोंट्रा ने यहाँ पर को ड्राइवर को भी यहाँ पर सनवाइजर दिया गया है। दोनों साइड में आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे। और अगर हम बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, इसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर मिलने वाला है। लेफ्ट साइड में आपको एसओसी परसेंटेज, राइट साइड में बैटरी टेम्परेचर, इसी के साथ साथ इसका ओडोमीटर आप देख सकते हैं। 14,782 किलोमीटर अभी गाड़ी चल चुकी है और खासकर अभी जो इसमें बैटरी वो 85% है, फिर भी ये गाड़ी जो है 170 किलोमीटर की यहाँ पर रेंज अभी दिखा रही है। बट जब हम रोड पे चलेंगे तो ये और बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्चुअल रियल लाइफ में गाड़ी की रेंज काफ़ी अच्छी है और 2-3 महीने में ये गाड़ी इतनी चल चुकी है तो इसकी ड्यूरेबिलिटी आप समझ सकते हैं। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कंट्रोल्स की तो स्टीयरिंग के लेफ्ट हैंड साइड में जो है आपको यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल मिलेंगे। स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड में जो है आपको यहाँ पर हेडलैम्प एंड इंडिकेटर के कंट्रोल यहाँ पर मिल जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हेडलैम्प लेवल एडजस्टमेंट स्विच और स्पेसिफिकली जो कैबिन का ओवरऑल प्रेजेंस है वो काफ़ी शानदार आपको यहाँ पर दिख जाता है। ड्राइवर के लिए यहाँ पर एक ओवरव्यू दिया गया है और पीछे भी देखिए यहाँ पर आपको एक पीपिंग विंडो मिल जाती है। तो ये देख सकते हैं इसका 3.3 किलोवाट का स्मॉल चार्जर सबसे इसका छोटा वाला चार्जर है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक स्लो चार्जर लगा हुआ है, एक फास्ट चार्जर लगा हुआ है। ये जो है AC 7.4 किलोवाट का चार्जर है। और जब आप मोंट्रा ईवी-टर बुक करते हैं या परचेस करने का प्लान करते हैं तब आपकी गाड़ी डिलीवर होने से पहले ही ये चार्जर जो है आपके लोकेशन पर इंस्टॉल कर दिया जाता है। दूसरी बात है कि अगर आप कोई फ्लीट ओनर हो तो आप इन चार्जर्स को RFID से भी कंट्रोल करवा सकते हैं। RFID से फ़ायदा एक ही होता है कि आपकी गाड़ियों के अलावा दूसरे कोई वहाँ पर चार्ज नहीं कर पाएंगे। अगर इस गाड़ी का आप AMC लेते हो यानी कि एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है अगर आप मोंट्रा के साथ कर लेते हैं तो आपको 5+2 यानी कि 7 साल तक इस गाड़ी को देखने की जरूरत नहीं है। मेंटेनेंस चार्जेस जो आपके काफ़ी कम हो जाते हैं और स्पेसिफिकली इस व्हीकल का जो आप यूटिलाइजेशन वो 100% कर सकते हैं। आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क भी इनका काफ़ी अच्छा है और ईवीज़ में वैसे भी मेंटेनेंस की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, देखने की जरूरत नहीं होती है। गाड़ी चलती जाएगी, आपकी कमाई बढ़ती जाएगी। और दोस्तों मोंट्रा जो है ड्राइवर ट्रेनिंग में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है कि गाड़ी जब आप परचेस करते हो तो आपके ड्राइवर्स को ट्रेनिंग तक दी जाती है और इस प्रकार से जो है एम्प्लॉय का यहाँ पर कार्ड बनता है जो EV सर्टिफाइड ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए। और स्पेसिफिकली दोस्तों अगर आप मोंट्रा की व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, आप उसको चला रहे हैं तो आप अपने फ्लीट का कंट्रोल अपने घर से ही रख सकते हैं, अपने ऑफिस से ही रख सकते हैं। ये वन मोंट्रा ऐप है जिसमें अभी देखिए एक कंपनी का हमारे पास प्रोफाइल ऑलरेडी है। तो इनके पास जो है 267 व्हीकल से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं और इनकी जो गाड़ियों का स्टेटस है, अभी कितनी गाड़ियाँ मूव हो रही है, कितनी गाड़ियाँ स्टॉप हैं, कितनी गाड़ियाँ चार्जिंग हुई है, कितनी गाड़ियाँ आइडल खड़ी है, कितनी गाड़ियाँ ऑफलाइन है, मतलब कुछ काम नहीं कर रही है। खासकर किन गाड़ियों की बैटरी बहुत ज़्यादा कम है, किन गाड़ियों की मीडियम बैटरी और किन गाड़ियों की बैटरी फुल है, वो भी यहाँ पर दिख जाता है। और स्पेसिफिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं डैशबोर्ड, रूट ट्रिप, जियो जोन, रूट्स, क्लस्टर, ट्रिप्स, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगर आप जब क्लस्टर पे टच करते हैं तो गाड़ी का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि गाड़ी का क्या वहाँ पे लाइफ स्टेटस है वो आप देख सकते हैं। मोंट्रा ईवी-टर को आप कई सारे एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गैस सिलेंडर ट्रांसपोर्ट है, वेजिटेबल ट्रांसपोर्ट है, फ्रूट ट्रांसपोर्ट है। अगर आपका कोई इंडस्ट्रियल गुड्स का काम होगा तो आप उसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 1.7 टन में तो गाड़ियाँ बहुत सारी आती है, बट ईवी में इतने शानदार लुक्स, परफॉर्मेंस और बढ़िया आफ्टर सेल सर्विस के साथ आने वाली ये एकमात्र गाड़ी है। अब आपकी सबकी पसंदीदा चीज़ यानी कि प्राइसिंग, इस गाड़ी की कीमत कितनी है। देखिए दोस्तों ये जो व्हीकल है 1.7 टन का व्हीकल है, ईवी व्हीकल है। ईवीज़ में प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा ही होती है, बट इसकी प्राइसिंग सुन के आप शॉक हो जाओगे। इसकी जो एक शोरूम कीमत है वो
₹99,000 है। बट इसमें आपको सब्सिडी बेनिफिट भी 1 लाख रुपए तक मिलने वाला है। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी की जितनी रनिंग कॉस्ट होगी उससे 1/3 कॉस्ट में आप इसे चला सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि इतना बड़ा डेक लेंथ जो है आपको किसी भी ईवी पिकअप में यहाँ पर नहीं मिलता है। दूसरी बात है कि इनकी जो वारंटी ऑफर है वो बहुत अच्छी है। 1,75,000 किलोमीटर से 5 साल की आपको यहाँ पर इसमें वारंटी मिलने वाली है। और खासकर अगर आप इस पे एक्सटेंडेड वारंटी लेते हो जिसमें आपको 7 साल की एक्सटेंडेड वारंटी यहाँ पर मिलने वाली है। यानी कि ईवीज का फ्यूचर है। अभी जो है डीजल के प्राइस इतने बढ़ रहे हैं, सीएनजी के प्राइसिंग भी बढ़ रहे हैं, पेट्रोल तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। बट एक बात है कि अभी आइस इंजन व्हीकल्स में इश्यूज बहुत सारे आते हैं। बट ईवीज में कैसा है, वेयर एंड टेयर्स को छोड़ के बाकी कुछ मेंटेनेंस का यहाँ पर खर्चा नहीं है। बस आपके एक बार टायर बदलेंगे और ब्रेक पैड वगैरह जब इसके घिसेंगे तब। बट बाकी ऑपरेटिंग कॉस्ट देखे या रिटर्न इन्वेस्टमेंट देखे, आपका बहुत ही जल्दी जो है इसका ROI निकल जाता है। और अगर आप इस व्हीकल को महाराष्ट्र पुणे में परचेस करना चाहते हैं तो आप ऑटोबान वोल्टिको से संपर्क कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर, डीलरशिप का कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप इनसे संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और खासकर अगर आपको इसका डेमो वगैरह, टेस्ट ड्राइव वगैरह लेना होगा तो आप ऑटोबान वोल्टिको से कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, किस लगी आपको मोंट्रा की ये दमदार ईवी8? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और अच्छे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।